मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रीमद् भगवद गीता श्रवण करें महाराज जी के श्रीमुख से। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करें हम सब मिलकर। कोई झाड़ू पोछा नहीं देते, मैं क्यों करूं? नहीं तो मैंने 1 महीना किया, आगे सब लोग करे, बाद में करूं। ये सेवा नहीं है, पूजा नहीं है। जो स्वतः करे परमात्मा के लिए करे, उसमें अधिकार किसी को वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, मेरी इच्छा मैं करूं, ये नहीं। पूरा परमात्मा को अर्पण पूजा वही है, सेवा वही है। जब सामर्थ्य है कुछ करे तो परमात्मा ही आपको फल देंगे, अन्य से कुछ नहीं, अपेक्षा नहीं रखना। ऐसे कुछ करे तो ही परमात्मा की पूजा होती है। हमेशा ही कुछ कर्तव्य करते समय शरीर में अंग प्रत्यंग में शक्ति है, कुछ ना कुछ सेवा करे। और सेवा काल में ये सोचे मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, परमात्मा को अर्पण कर दे। कोई भी कर्म हो, सब सारा जगत परमात्मा के द्वारा रचित है। ये सारे जगत के लिए कुछ करते हो तो परमात्मा के लिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा सोचकर करे तो वही परमात्मा की पूजा हो जाती है। निरंतर कर्तव्य करते समय परमात्मा का स्मरण करे तो परमात्मा की प्राप्ति करेगा। और पूजा भी करे, जप भी करे, मन ब्रह्मांड घूम रहा है, उसके भी अच्छा है। झाड़ू पोछा देता है, परमात्मा का चिंतन करता है। बताओ, एक व्यक्ति बैठ करके जप कर रहा है, धूप दिया, दीप लगाया, बैठ करके आसन लगाया और मन घूम रहा है ब्रह्मांड में। और एक व्यक्ति पूजा पाठ कुछ नहीं, झाड़ू पोछा लगा रहा है, परमात्मा का चिंतन कर रहा है। कौन ध्यान करने वाला, कौन भक्त है बताओ? बड़े आयोजन करके बैठा है, बहुत कीमत धूप दे करके, दीप दे करके, सुंदर सुगंध फोटो रख करके बैठ करके पूजा करता है। पूजा के लिए अर्पण क्या, बहुत आगे प्रसाद पाना है, सामने रखा गया, बैठ कर चिंतन कर रहा है। और मन कहाँ है? मन ब्रह्मांड के चारों तरफ घूम रहा है। और एक व्यक्ति कुछ नहीं करता है, झाड़ू पोछा देता है, कुछ नहीं सोचता है, केवल परमात्मा का चिंतन करता है, वो श्रेष्ठ है। इसलिए मां मनुष्वर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए सब कर्म करो। बाहर निकलते समय लोगों के साथ व्यवहार करने के पहले से मन को ठीक करो, परमात्मा में मन लगा करके बाहर जाओ। परमात्मा का चिंतन करते करते जाओ, लोगों से व्यवहार करते समय भी परमात्मा तत्व को नहीं भूले। ये तत्व को भूल करके बाहर बात पर जब बह जाते हैं फिर दुखी होते हैं। दुख तभी मिलता है जो परमात्मा तत्व से हट जाते हैं। परमात्मा तत्व को स्मरण करते हुए रहे तो राग द्वेष नहीं होगा, आगे बहना नहीं होगा। यही संयम है। वाणी का संयम होता है, चक्षु आदि का संयम, सब में संयम हो जाएगा यदि परमात्मा चिंतन करता है। जो इसे लक्ष्य चिंतन नहीं करते, कोई लक्ष्य जिनका है नहीं, कुछ लोगों का तो लक्ष्य निश्चित है ही नहीं। पशु जैसे खाता पीता सो जाता है, फिर उठ गया, फिर खा पिया सो गया, मर गया, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं। वो तो पशु पक्षी के समान हुआ। लक्ष्य निश्चय करके, लक्ष्य पर ध्यान रख करके सब कर्तव्य करते रहे। भगवान कहते मुझे अवश्य प्राप्त करोगे, कोई संशय नहीं है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योगेन युक्तम, अभ्यास योग युक्तम चेतः, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं दिव्यं पुरुषम अनुचिंतयन् याति। हे पार्थ, अभ्यास योग से युक्त चित्त, उसी चित्त के द्वारा अनुचिंतयन, परमात्मा का चिंतन करता हुआ। परमात्मा चिंतन कैसे करे? नान्यगामिना, अन्यत्र गच्छति इति अन्यगामी, जो अन्यत्र नहीं जाता है, न अन्यगामी इति अनन्यगामी। चित्त अन्यत्र नहीं जाए, परमात्मा में ही लगा रहे, ऐसे चिंतन करता हुआ जब चिंतन करता है परमं दिव्यम पुरुषम याति, परम पुरुष परमात्मा को, दिव्य है, दिव्य भावम दिव्यम, अलौकिक पुरुष को, निरति से परमात्मा को प्राप्त करता है। अनुचिंतयन, अनुचिंतयन का अर्थ चिंतन करता, अनु का अर्थ पश्चात, पश्चात कहने से शास्त्र में जैसे कहा गया, आचार्य गुरु का जैसे उपदेश
शास्त्राचार्य उपदेश के अनुसार ही जो ध्यान करता है। चिंतन का तो ध्यान करता हुआ, अनुकात पश्चात शास्त्राचार्य उपदेश के अनुसार ही ध्यान करता हुआ। इसलिए ध्यान करते समय, मंत्र जप करते समय शास्त्रीय आचार्य से उपदेश लेकर के उसी प्रकार चिंतन करना चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन मनसा, अभ्यास योग हो गया, परमात्मा में चित्त को समर्पण कर लिया। एक परमात्मा जिसमें चित्त समर्पण करना चाहिए, उसमें लगातार तत्र प्रत्येकतानता, लगातार प्रत्येक ज्ञान की आवृत्ति, चिंतन लगातार चले, लगातार चिंतन चले। और बीच बीच में पहले पहले अन्य चिंतन आ जाता है, अन्य चिंतन आ गया तो व्यवधान हो गया, किंतु अभ्यास करना है बीच में व्यवधान नहीं हो, प्रत्येकतानता, लगातार तैल धारावत चलते रहे, बीच में बंद नहीं हो, मन इधर उधर नहीं जाए। इधर उधर का क्या तो विक्षेप हो गया, लय अवस्था हो तो बीच में बंद हो गया, चिंतन छूट गया, वो नहीं। लक्ष्य का चिंतन करना चाहिए। कोई ध्यान करते समय विक्षेप को तो हटा देते हैं, किंतु लय अवस्था लक्ष्य परमात्मा का चिंतन नहीं करके ऐसे खाली रह गए, ये से नहीं होता है। परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। ध्यान है चिंतन, परमात्मा का चिंतन लगातार, प्रत्येकतानता ध्यानम, प्रत्येक ज्ञान चिंतन स्मरण, परमात्मा का स्मरण लगातार चले, ये ध्यान है, बीच में व्यवधान नहीं हो। ऐसे अभ्यास युग इसका नाम है। इससे युक्त चित्त के द्वारा चिंतन करे। और यहाँ नान्यगामी ना, फिर दूसरे कहते हैं इसका स्वभाव है मन का, अन्यत्र गच्छति अन्यत्र गंतुम शीलम यस्य तद अन्यगामी, चित्त होता अन्यगामी, उसका स्वभाव है, किंतु अभ्यास करने पर नान्यगामी ना, अन्यत्र नहीं जाता है, स्वभाव ऐसे बन जाता है, जिसमें लगा उसमें ही लग जाता है, तब चिंतन करते हुए प्राप्त करता है पुरुष को, दिव्य परमात्मा पुरुष को प्राप्त करता है। कैसे पुरुष को प्राप्त करता है आगे कहते हैं, कविम पुराण मनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ये परमम दिव्यम पुरुषम उपेति कहा गया था, और कैसे परम पुरुष है। कविम का अर्थ, कवि है क्रांतदर्शी, सर्वज्ञ है, क्रांत है सीमा, सबको जानने वाले, सबको अतिक्रमण करने की कर जानने वाले सर्वज्ञ है। पुराणम चिरंतन निरंतर एक रूप है, पुरापि नव ऐसे नित्य है। पुराणम अनुशासितारम, सबका शासन करने वाले, सबका शासक है, सबके सारे जगत का सबका प्रशासन करने वाले अनुशासितारम। अणुरणियांशम, अणोहो का अर्थ अणु से भी, सूक्ष्म से भी, अणियांशम अणुतर को, अणुरणियांशम यह समनुस्मरेत, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणियांशम यह समनुस्मरेत, सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्ताद, ये सब परम पुरुष का विशेषण सब है। अणु से भी अणुतर है, अणु का अर्थ अणु से भी, अणियांशम अणियान होता अणुतर, अणु से भी अणुतर, जितने छोटे आप सोचो उससे भी सूक्ष्म है, जितने सूक्ष्म पदार्थ उसके अंदर भी है, सूक्ष्म से बढ़ करके सूक्ष्म। यह अनुस्मरेत, ऐसे शास्त्राचार्य उपदेश लेकर के निरंतर जो चिंतन करे, वो परमात्मा कैसा है, सर्वस्य धातारम, सारे प्राणियों का धारण पोषण करने वाले, कर्म फल देने वाले, प्राणियों को विवाह करके सब लोग को कर्म करते हैं, किसका क्या कर्म है, किस समय किस कर्म का फल मिलेगा, ये परमात्मा ही देते हैं फल। इतने लोगों का कर्म फल एक साथ रखते हैं,
कर्म रखते हैं और फल समय पर देते हैं, समय पर फल मिलता है, वही धारण करने वाले विलक्षण है। सब प्राणियों को विवाह करके जिसका कर्म वही फल प्राप्त करेगा, नहीं तो सब कर्म मिल जाएगा। कोई पुण्य कर्म करेगा उसको नरक मिल जाए, पाप करने वाला स्वर्ग चल जाए। अब देखो सब जिसने सबके साल एक साथ रखो, रख करके फिर दूसरे देते हो, जिसके साल उसको दे दो। 20, 25, 50 महात्मा को साल एक साल एक साथ रखो, उसके बाद सबका साल अपने आप दे दो, देखो हो जाएगा। किंतु परमात्मा रखते ठीक उचित कर्म समय पर देते हैं। समय पर जब कभी समय कर्म फल भोगने के लिए होता है, एक साथ सबको बैठा देते हैं। कभी एक बस गिरने वाली है, कर्म फल जिनका हो गया समाप्त होने के लिए, उसी गाड़ी में सब बैठेंगे। कोई कहाँ का, कोई कहाँ का, कोई दक्षिण का, कोई उत्तर का, कोई पूर्व का, कोई पश्चिम का, कोई भारत का, कोई विदेश का, उसी गाड़ी में बैठेंगे। जिनका कर्म फल समाप्त हो गया मरने के लिए, उसी समय गाड़ी गई। और जिसका कर्म फल समाप्त नहीं हुआ, वो कभी चला गया हट करके चाय पीने के लिए, गाड़ी चलते समय नहीं आया, सब लोग नाराज होकर कहते छोड़ो इसको, चलो आओ। नाराज होकर उसको छोड़कर चले जाते हैं, गाली देते हैं, देखो अब तक गाड़ी रही, अभी तक चाय नहीं पीता है, गाड़ी चलने का समय होगा, चाय पीने करेगा, चलो आगे चलो। आगे चले गए, वो बच गया, बाकी सब मर गए। कर्म फल जब होता है, कहीं भूकंप होता है, तो समय आने पर समय सब भोगना पड़ता है। और पुण्य पाप कर्म फल भोगने के लिए सब देते हैं, कभी स्वर्ग जाएगा, कभी नरक जाएगा। सर्वस्य धातारम, सबके कर्म फल देने वाले। अचिंत्य रूपम, अचिंत्यम रूपम यस्य, इनका स्वरूप चिंतन करने योग्य नहीं है। चक्षु इंद्र का विषय नहीं, इंद्र का विषय हो तो कुछ चिंतन करेंगे, चिंतन करने योग्य नहीं है। और आदित्य वर्णम, आदित्य से वर्णो यस्य, स्वयं प्रकाशमान है, अत्यंत प्रकाश है। अत्यंत प्रकाश का अर्थ नहीं कि बहुत आलोक दिखेगा। कोई ध्यान में बैठते हैं, कहीं यहाँ आलोक दिखा, यहाँ कुछ आलोक दिखा, यहाँ कुछ आलोक दिखा, सोते अभी परमात्मा साक्षात्कार हो रहा है। कुछ इधर से आलोक आया, इधर से आलोक आया, अभी दोनों मिल जाएगा तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा, क्योंकि परमात्मा प्रकाश रूप है। ये जो प्रकाश है परमात्मा, ये आलोक नहीं है, ज्ञान रूप है प्रकाश। आदित्य के प्रकाश भी ज्ञान से प्रकाशित तो होता है। आदित्य जो प्रकाश है सबका, उसका भी प्रकाशक है परमात्मा। वो प्रकाश ऐसा है जो सूर्य का भी प्रकाशक है, अंधकार का भी प्रकाशक है। अंधकार को भी आप जानते हैं ज्ञान रूप है। और तमस परस्ता, तम अंधकार है, अज्ञान अंधकार, मोहांधकार, अनादिकाल से जो अज्ञान अंधकार है उससे पर है विलक्षण स्वयं प्रकाश ब्रह्म। उसको ही जो स्मरण करता है उसको ही प्राप्त करता है। प्रयाण काले मनसा चलेन, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्, सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। प्रयाण काले अचलेन मनसा भक्त्या योग बलेन चैव युक्तः, भ्रुवर मध्ये प्राणम सम्यक आवेश्य सत्तम परमं पुरुषम दिव्यम उपैति, प्राप्त करता है, दिव्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। प्रयाण काले अचलेन मनसा भक्त्या योग बलेन चैव युक्त, मन अचल होना चाहिए। मन का स्वभाव बड़े चंचल है। अर्जुन ने प्रश्न किया था, अभ्यास ने तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, भगवान ने कहा चलन वर्जित मन से, अभ्यास करके वैराग्य से मन को स्थिर करे पहले, तो परमात्मा चिंतन होता है। अचलेन मनसा युक्त, और भक्ति निरंतर भजन भक्ति, ये भक्ति से श्रद्धा पूर्वक, योग बलेन चैव, योग का बल सामर्थ्य,
योग समाधि अनुष्ठान करना, बार बार समाधि अनुष्ठान करने से समाधिजन्य संस्कार होता है। जिस विषय का आप दर्शन श्रवण भोग करते हैं तज्जन्य संस्कार होता है। व्यवहार काल में जितने व्यवहार होता है तज्जन्य संस्कार, इसको कहते वित्थान संस्कार। और जब छोड़ करके समाधि अनुष्ठान करते हैं समाधि का भी संस्कार होता है। ये विचार कर देखना कितने समय आप परमात्मा चिंतन करते हैं, कितने समय अनात्मा चिंतन करते हैं। जो अभ्यास करता है अपने कर्तव्य करते समय भी परमात्मा चिंतन करे तो उसका परमात्मा चिंतन अधिक समय होगा। ये यदि अभ्यास नहीं हो, चिंतन नहीं करे, 1-2 घंटा परमात्मा चिंतन बाकी सब अनात्म चिंतन है, तो अनात्म संस्कार बढ़ेगा, परमात्मा समाधि संस्कार नहीं बढ़ेगा। यही करना है, समाधि संस्कार बढ़ाए, वित्थान संस्कार घटाए, व्यवहार कम करे। व्यवहार बाहर संसार में क्या हो रहा है उसको जानने के लिए प्रयास नहीं करे, उससे आपको कुछ लेन देन नहीं है। जानकर कुछ करना नहीं है, सुन करके दिमाग में क्यों भरना, दिमाग में बहुत प्रपंच भरा हुआ है, उसको खाली करने का प्रयास करे, भरने का नहीं। तो बाह्य चिंतन करने पर जिस प्रकार बाह्य वस्तु से संस्कार होता है, अनुभव से, स्मरण से, इसी प्रकार समाधि करने पर समाधिजन्य संस्कार होता है। जितने जितने ध्यान समाधान करते हैं तज्जन्य संस्कार होने से संस्कार जब अधिक होता है उससे उसके कारण चित्त में स्थिरता आती है। ये योग बल है, योग का बल सामर्थ्य। योग बल नहीं कि आकाश में उड़ जाएगा, इतने मात्र से योग बल नहीं है। योग अनुष्ठान करते समय कुछ सिद्धि आती है, योग सूत्र में है, किंतु सिद्धि जो कही गई है योग जब फल नहीं है, योग अनुष्ठान करने पर विघ्न है। वो यहाँ पर महर्षि पतंजलि सब सिद्धि को बताते हैं, इसलिए योग अनुष्ठान करने के लिए करने वाले को सावधान कराते हैं, उसमें सिद्धि में फंसना नहीं। कुछ सिद्धि प्राप्त हो गई और उसको सोच करके हो गया कि हमको कुछ मिल गया और लोगों को दिखाने लगे, गया योगानुष्ठान छूट गया। उस सिद्धि से बचने के लिए बताते हैं योग का बल ऐसा है, समाधि बार बार करते समय संस्कार, समाधिजन्य संस्कार होता है। संस्कार जब बहुत अधिक हो जाता है उसे चित्त की स्थिरता। आप देखो ध्यान अभ्यास करो, पहले पहले जो कठिन होता है मन को लगाने में, अभ्यास करने पर चित्त में स्थिरता आती है। ये योग बल, योग बल से भी युक्त होकर के तभी चिंतन करेगा। योग अभ्यास करके बार बार सामर्थ्य प्राप्त होता, उसी बल से युक्त होकर के भ्रुवर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक, भ्रुवर मध्य सम्यक आवेश्य, प्राण को सम्यक स्थापन करके दोनों भ्रू के मध्य में पहले हृदय पुंडरीक में ध्यान करता है, फिर ध्यान करते करते सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर चिंतन करता है। यहाँ दोनों आज्ञा चक्र में भ्रू मध्य स्थापन करके सम्यक अच्छी प्रकार प्रमाद रहित होकर के पूरा स्थिर करके। और ये भी ध्यान रखना, यहाँ लगाने का अर्थ नहीं कि आंख से जबरदस्त यहाँ देखना, ऐसा नहीं। आंख के ऊपर जोर लगाकर ऐसा कर देखे तो आंख के ऊपर इतने जोर पड़ेगा, ध्यान क्या होगा। संप्रेक्ष नासिका क्रम पहले कहा गया था, यहाँ देखना, देखने का अभिप्राय बाहर नहीं देखना, आंख पूरा बंद नहीं करना, ये अभिप्राय है। इसी प्रकार यहाँ प्राण का मन यहाँ लगाना, आंख को नहीं, प्राण को यहाँ मन में स्थापन करके मन यहाँ लगे, तब सब परम दिव्यम पुरुषम उपैति। जब ऐसे अभ्यास करता है तो परम पुरुष, परमात्मा निरतिशय पुरुष जो दिव्य है, द्योतनवान प्रकाश, स्वयं प्रकाश ब्रह्म, उसको प्राप्त करता है। उपैति गच्छति, प्राप्त करता है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेदविदः यद अक्षरं वदन्ति वीतरागाः यतयो यद विशन्ति यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्पदं ते संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो अक्षरों को वेद को जानने वाले कहते हैं, वेदविदः, वेद को जानने वाले, वेद के तात्पर्य को जानने वाले, जो अक्षर का उपदेश करते, कथन करते हैं, अक्षर ब्रह्म। यतय यत्न करने वाले, वीतरागा, वीता रागा ये शाम, आसक्ति रहित तो होकर के, राग द्वेष रहित तो होकर के यत्न करने वाले, यद विशंति प्रवेश करते हैं, तद्रूप हो जाते हैं। यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जिसकी इच्छा करते हैं ब्रह्मचर्य, गुरु सेवा आदि करते हैं, गुरुकुल में वास करके स्वाध्याय ब्रह्मचर्य करते हैं, पालन करते, ते तत्पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। संक्षेप से कहूंगा, अक्षर के वेद विदः, वेद को जानने वाले, वेद को जानने वाले कहेंगे तो क्या है, कभी कहा गया वेद को जानने वाले को पुरस्कार मिलेगा, 4 वेद को जानने वाले के पुरस्कार मिलेगा। तो कहता है दे दो हमको पुरस्कार, हमको मालूम है, क्या मालूम है, वेद 4 है, हम जानते हैं वेद 4 है, पुरस्कार दे दो। एक केवल संख्या जानता है, वेद ना देखा है, ना सुना है, ना पढ़ा है। आप कहा 4 वेद को जानने वाले, हम जानते वेद 4 ही है, नाम भी वाले नहीं आएगा। वेद शब्द पढ़े, शब्द पढ़ लिया तो भी वेद विद नहीं हुआ। पहले तो संख्या जानता है, वेद को देख लिया, पढ़ लिया तो भी वेद विद नहीं हुआ। वेद विद का अर्थ वेद के अर्थों को जानने वाला, वेद के तात्पर्य तो अर्थों को समझने वाला, वेद विद यद अक्षरम वदन्ति। यह जनक सभा में याज्ञवल्क्य के उपस्थित थे। जनक के मन में इसे जिज्ञासा हुई, इतने ब्राह्मण विद्वान सब आए हैं, सबसे कौन ब्रह्मिष्ठ है। तो 10,000 कितने गो रख दिया, रख करके सब श्रृंग में स्नान रहा करके कहा, जो आप में सबसे ब्रह्मिष्ठ है वो गो को ले लीजिए। बड़े बड़े विद्वान सब उपस्थित है, ब्रह्म ज्ञानी तो है, किंतु साहस नहीं करते। ब्रह्मिष्ठ सबसे अत्यधिक ब्रह्मिष्ठ, जैसे किसने व्याकरण पढ़ लिया, 10 विषय पढ़े बैठे, हम यदि कहें सबसे अधिक व्याकरण में ज्ञान जिसका है, लघु कौमुदी के संज्ञा प्रकरण भले मान लो, अधिक छोड़ दो, संज्ञा प्रकरण जो ठीक ठीक सबसे अधिक जानता है ये पुरस्कार ले लो। जानते हैं बहुत लोगों, किंतु सबसे अधिक जानने वाला कौन अपने को कहेगा। संज्ञा प्रकरण सब जानते हैं, किंतु संज्ञा प्रकरण जो जानते हैं कहेंगे तो सब हाथ उठा देंगे, हम जानते हैं संज्ञा प्रकरण, हमारे कंठस्थ है, हम समझे हुए। किंतु संज्ञा प्रकरण को सबसे अधिक जो जानता है, सबसे श्रेष्ठ जो ज्ञाता है, उसको पुरस्कार मिलेगा। हाथ उठा कौन सबसे अधिक जानता है। सबसे अधिक कैसे कहेंगे, हमको ज्ञान है, हमको व्याकरण ज्ञान है, किंतु संज्ञा प्रकरण में भी सबसे अधिक मैं जानता हूँ, इनमें और कोई नहीं जानते इतने मैं जितने जानता हूँ, ये नहीं कह सकते हैं। कोई हो सकता अधिक जानने वाले, व्यक्ति को देखकर पता चलेगा किसमें व्याकरण का ज्ञान अधिक है, किसमें न्याय का ज्ञान अधिक है, देखने से पता चलेगा क्या। तो लघु कौमुदी संज्ञा प्रकरण को भी ठीक जानने वाले इनमें कोई हो सकते हैं, कैसे पता चलेगा मैं सबसे अधिक जानता हूँ, ये नहीं कह सकते हैं। इसलिए सब लोग डर के कैसे कहेंगे गो को लेने के लिए। जो कोई साहस नहीं करते हैं, याज्ञवल्क्य कहते हैं अपने ब्रह्मचारी को, हे सोमश्रवा ये गो को ले लो, अपने गुरुकुल में ले लो। सामश्रवा, साम वेद सुनने वाले यजुर्वेद के ज्ञाता थे याज्ञवल्क्य, शिष्य को बोलते साम वेद पढ़ने वाले सामश्रवा ये गो को ले चलो। तो राजसभा में जो पर्ण स्वीकार कर लेता है, गो को ले लेता है, परोक्ष रूप से प्रतिज्ञा हो गई कि मैं सबसे ब्रह्मिष्ठ हूँ। राजा के होता जी पूछने लगे क्या तुम सबसे ब्रह्मिष्ठ हो, बड़े डांट करके, तुम ब्रह्मिष्ठ है, सबसे बड़ा ज्ञानी तुम हो। याज्ञवल्क्य कहते नमो ब्रह्मिष्ठाय, ब्रह्मिष्ठ को तो हम नमस्कार करते, हमको तो अभी गो चाहिए, वयम तो गो कामः।
तो नहीं कहा मैं जानता हूं सबसे अधिक, किंतु परोक्ष रूप से मान लिया। क्यों? जैसे राजा की सभा में सबका अधिकार है गो चाहने वाले लेने के लिए, गो चाहने वाले तो बहुत ही, जो चाहते ले ले तो सब ले लेंगे। वयम तो गो कामा कह करके उस समय स्वयं अपने को ब्रह्मिष्ठ ऐसा नहीं कहते, हम ब्रह्मिष्ठ को नमस्कार करते हैं। किंतु ब्रह्मिष्ठ लेने ही ले सकता, उसका अधिकार है, तो ले लिया। तो सब लोगों ने, ब्राह्मण ने फिर उसको पूछने लगे हमारे उत्तर दो, हमारे उत्तर दो। ऐसा प्रश्न करते करते बहुत उन्हें प्रश्न किया, सबको उत्तर दे दिया। गार्गी एक विदुषी थी, उसने कुछ प्रश्न किया, वो भी प्रश्न करते करते फिर वो बाद में सावधान कर दिया आगे बढ़ के अति प्रश्न नहीं पूछो, वो बैठ गई। बहुत लोगों ने पूछ थक गए, तो गार्गी फिर उठ कर खड़े होती, ब्राह्मण सब लोग राजी हो, अनुमति दे, क्योंकि प्रश्न करने के बाद फिर प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। फिर सब लोग को अनुमति दे, मैं 2 प्रश्न पूछूंगा, ये 2 प्रश्न का उत्तर यदि दे तो आप लोग समझ लो कोई इनको जीत नहीं सकते हैं, सबसे ब्रह्मिष्ठ है मान लो। और सब लोग तो थक गए थे, कह पूछो गागरी पूछो, डरते हैं पूछने के लिए, कह पूछो। ऐसा पूछ करके कुछ कहा करके अंत में कहा, पहले अव्याकृत आकाश को बताया माया विशिष्ट ब्रह्म, उसके बाद माया विशिष्ट ब्रह्म किस में है बताओ। सारा जगत तो माया विशिष्ट ब्रह्म ही कारण में है, अव्याकृत आकाश वो किस में, वो तो प्रत्यय है, उसका अधिष्ठान बताओ। उसका अधिष्ठान शुद्ध ब्रह्म है, किंतु अवाच्य अवांग मनस गोचर वाणी का विषय नहीं है। जो वाणी का विषय नहीं उसको यदि शब्द से कहे तो गया हार जाएगा। जो शब्द का विषय नहीं उसको शब्द से कैसे कहते हो, तो विप्रतिपत्ति। यदि नहीं कहकर चुप रहा तो नहीं जानता है अप्रतिपत्ति। गार्गी ने दोनों तरफों में हरा दूंगी। यदि कहता है जो शब्द का विषय नहीं उसको शब्द से कहता है तो हारेगा। यदि नहीं करके चुप रहा सब कहेंगे नहीं जानता है, नहीं बता पाया, तो भी हार जाएगा। तो ये याज्ञवल्क्य ने कहा ए तद वे तद अक्षरम गार्गी ब्राह्मण अभिवदंती अस्थूलम अननुम अहर्षम अदीर्घम। कहे गार्गी इसी तत्व जिस तत्व तुम पूछते हो इस तत्व के लिए ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं, मैं कहता हूं नहीं। मैं यदि कहूं तो हार जाऊंगा। ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये अस्थूलम अननु अहर्स्व अदीर्घ, स्थूल नहीं है। जो शुद्ध ब्रह्म क्या है, ब्राह्मण विद्वान लोग कहते हैं कि स्थूल नहीं है, तो छोटा होगा कहने, सूक्ष्म भी नहीं, अणु नहीं, ह्रस्व नहीं, दीर्घ नहीं, पूरा निषेध करते करते उत्तर दिया। तो उसको अक्षर को कहा, अक्षर का उपदेश किया, ये अक्षर है ब्रह्म। इसी प्रकार उत्तर दिया। तो फिर गार्गी ने कहा आप लोग सब इनको नमस्कार करके मुक्त हो जाओ, सबसे अच्छा है उनको नमस्कार करके अपने आप को बचाओ, और ज्यादा प्रश्न करने के प्रयास नहीं करो। फिर कोई प्रश्न किया तो उसको दंड भोगना पड़ा। तो ये श्रुति में कहा गया अक्षर ब्रह्म है, तो ये अक्षर ब्रह्म कहा गया। यद अक्षरम वेद विदो वदंती, याज्ञवल्क्य ने कहा था एतद वेतद अक्षरम गार्गी ब्राह्मण अभिवदंती। ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं, कहने से स्वयं नहीं जानता ये बात नहीं उत्तर दे दिया, और मैं कहता हूं नहीं ब्रह्म ज्ञानी लोग कहते हैं, कह करके दोनों तरफ से याज्ञवल्क्य जीत गया। तो यद अक्षरम वेद वेद वदंती बीतरागा यतयो यद विसंति, बीतराग यति लोग जिसमें प्रवेश करते ज्ञान होने पर यत्न करने वाले तद्रूप होता है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने पर तद्रूप हो जाते हैं। यदि छंत ब्रह्मचर्य चरती, यदि छंत इसको इच्छा करते हुए, जिसकी इच्छा मतलब जिसको जानने की इच्छा करते हुए, इसकी इच्छा करते मतलब उसकी जानने की इच्छा करते समय ब्रह्मचर्य गुरुकुल में वास करके अनुष्ठान करते साधन, वो पद है अक्षर ब्रह्म, तुमको संक्षेप से कहूंगा करके ये भगवान कहते हैं। मंत्र इस प्रकार वेद मंत्र भी है, ओंकार अक्षर के द्वारा उसकी प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा साधन है अंतरंग श्रवण मनन निधिध्यासन। जो श्रवण मनन निधिध्यासन करके ब्रह्म साक्षात्कार करता है वो उत्तम अधिकारी है। जिसकी बुद्धि में मंदता है और वो सूक्ष्म नहीं है, एकाग्रता नहीं, अथवा गुरु के पास जाकर के वेदांत श्रवण नहीं कर पाता है, उसके लिए ब्रह्म प्राप्ति के लिए उपासना है। ये क्रम मुक्ति फल है।
जितने उपासना है सब क्रम मुक्ति के लिए। उपासना ब्रह्म श्रवण मनन निधिध्यासन की अपेक्षा निकृष्ट है। उसके लिए उपदेश करते ओंकार का उपासना करो। पर ब्रह्म अपर ब्रह्म दोनों की उपासना ओंकार के द्वारा होता है। एतद भी सत्य काम परम चापरम च ब्रह्म यद ओंकार। ओंकार है परम ब्रह्म भी है, अपर ब्रह्म है, उसकी उपासना करो, चिंतन करो करके अभी कहते हैं। ये क्रम मुक्ति फल वाले उपासना कहेंगे जिसमें योग धारणा ध्यान आदि करना है। ये कहने के लिए आगे कहते हैं जो ध्यान है उपासना है, जिसको कुछ साधक कहते हैं कि हम साधना करेंगे, वेदांत श्रवण करने से क्या लाभ है, साधन करेंगे अनुष्ठान करेंगे, वो वेदांत श्रवण की अपेक्षा उत्कृष्ट हुआ, निकृष्ट है। श्रवण को छोड़ करके ध्यान करना चाहते हैं।